परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सारे जमी आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, वो एक ही सर्वशक्तिमान और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। आज हम उस परमेश्वर का जिसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। वो हमारा पिता है। हम आज परमेश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे। प्रभु के वचन में से मलाकी उसका 1 अध्याय उसका 26 पद में ऐसा कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। परमेश्वर का वचन हमें इस बात पर जोर देता है कि वो एक सच्चा परमेश्वर है, वही एक जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने जमीन आसमान को बनाया है। और वो परमेश्वर जो है सारे मनुष्य जाति से प्रेम रखता है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 प्रभु के पवित्र कलाम में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर और सारे मनुष्य जाति के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध है, एक अटूट संबंध है। और इसलिए मनुष्य जाति और सृष्टिकर्ता का जो संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध है। वो आपस में पिता और पुत्र जैसे संबंध को दर्शाता है कि हम उसे पिता कहें और वो हमें पुत्र कहता है, संतान कहता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी पर फूलने फलने का आशीर्वाद दिया और सारी सृष्टि पर मनुष्य तमाम प्रकार के जातियों में बढ़ते 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 सृष्टि पर भरते जा रहा है। और आज जो है एक सवाल परमेश्वर जो है हम मनुष्य जातियों से, हम मानव प्राणी से परमेश्वर एक सवाल करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है। आज हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया और हम मनुष्यों को बनाया है, उस परमेश्वर को हम पिता कहकर पुकारते हैं। और वो हमसे सवाल करता है, यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ, यदि तुम मनुष्य मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है। तुम मुझे कैसे आदर करते हो, किस रूप में तुम मुझे आदर करते हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 4 पद में परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परमेश्वर के व्यवस्था में जब प्रथम व्यवस्था मूसा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, और उस व्यवस्था का पहला जो आज्ञा था, आज्ञा है निर्गमन 20 उसके 3 में परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज परमेश्वर जो है एक पिता के रूप में हमसे बातें करता है, हमसे व्यवहार करता है। और वो कहता है, सबसे पहला आदेश जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा को दिया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना।
आज इस संसार में ईश्वर जो है ईश्वरों में बदल गया है और प्रतिदिन कोई न कोई ईश्वर कहे जाने वाले आज पैदा हो रहे हैं। आज भी यीशु मसीह को इस संसार में लगभग 2000 वर्ष हो गए, फिर भी आज नया नया ईश्वर पैदा हो रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर को छोड़ करके, एक सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके अनेक प्रकार के ईश्वरों के खोजी हैं। अनेक प्रकार के ईश्वर को आज मानव प्राणी जो है अपने सहूलियत के अनुसार अपना लिए हैं। परंतु परमेश्वर ने 5वें आज्ञा में ये कहा, तू अपने पिता माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर जो है पहला आदेश में अपना आदर मांगता है। 5वीं आज्ञा में परमेश्वर जो है अपने संसारिक माता पिता का सम्मान या आदर करने के लिए आदेश देता है। आज सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़े आदर के योग्य इस पृथ्वी पर कोई है तो वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। और उसका आदर करना समस्त मानव प्राणी का एक मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर का कितना आदर करते हैं, हम कितना जो है उस परमेश्वर का सम्मान करते हैं। और ये हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं कि हम परमेश्वर के कितना अधीन हैं, परमेश्वर के कितना आज्ञाकारी हैं। आज तमाम प्रकार के समस्त विश्व में आज सभी लोग जो हैं, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग भूभाग में रहने वाले लोग अपने अपने अनुसार ईश्वर बना करके उसकी आराधना, उसकी उपासना करने लगे हैं। और इसीलिए परमेश्वर जो है सवाल करता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है। चलिए हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, जिसमें हम मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़ करके और कई प्रकार के सृष्टि को और कई प्रकार के अन्य बातों को हम पिता का आदर दे रहे हैं। पहली बात जो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 27 पद में ऐसा कहता है, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरा है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि आज मनुष्य प्राणी जो है, आज इंसान जीवित परमेश्वर को छोड़ करके लकड़ी और पत्थर को अपना बाप कहते हैं। तू मेरा बाप है, तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे जन्म दिया है। वही लकड़ी, वही पत्थर जिसको इस परमेश्वर ने सृष्टि किया है और तमाम प्रकार के ये सृष्टि में बना करके रखा है, उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं लकड़ियों को आज मनुष्य प्राणी उसे अपना पिता कह करके पुकारते रहते हैं, उस पर माथा टेकते हैं, उस पर रोते और बिलखते हैं, और विपत्ति आने पर वो चिल्लाते और चीखते हैं, कहते हैं हे पिता हमें बचा ले। आज जीवित परमेश्वर का सम्मान, जीवित परमेश्वर के महिमा को हम किसी और को दे रहे हैं। और ये मनुष्य प्राणी और परमेश्वर के बीच में एक अलगाव है, एक टूटन है, दोनों के बीच में एक प्रकार का, दोनों के बीच में सेपरेशन है। इसलिए हमें इस बात को जानना है। आज बहुत सारे मनुष्य जो हैं काठ और पत्थर से कहता है तू मेरा बाप है। हम अपने असल परमेश्वर को, रियल परमेश्वर को छोड़ करके हम इस संसार के अपने हाथ के बनाए हुए वस्तु को हम अपना परमेश्वर कहकर पुकारते हैं। और ये सबसे बड़ी दुखदाई बात है। परमेश्वर इसीलिए सवाल करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। दूसरे बात जो है अय्यूब की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 14 पद में ऐसा कहता है, यदि मैं सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है। आज वस्तुओं को, इस संसार के तमाम प्रकार के चीज़ों को
छोड़ करके और भी कितने भी गंदगी है, सड़ाहट है, और कितने प्रकार के नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, और छोटे से छोटे तुच्छ जो जीव और प्राणी हैं, जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इकोसिस्टम के लिए बनाया है, और उन सारी वस्तुओं को हम मनुष्य जो है उन कीड़े मकोड़े को भी अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर करके मानता है। और ये सबसे बड़ा दुखदाई बात है। आज मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर से दूर होकर के आज मनुष्य प्राणी कीड़े मकोड़े को भी ईश्वर मानने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तमाम प्रकार की बहुत से बातें आप देखेंगे कि मनुष्य जो है किसी भी बात को, अपने हाथ के बनाए रचना को, और इस सृष्टि पर के छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े को, जो आश्चर्यजनक है, जो देखने में डरावना है, जो अद्भुत है, उन सारी चीज़ों को अपना ईश्वर या परमेश्वर करके मानने लगे हैं। और यही परमेश्वर जो है इसीलिए हमसे सवाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं। परमेश्वर जो है हमारे वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अर्थात परमेश्वर हम मनुष्यों के जैसा है, या हम परमेश्वर के जैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में नर और नारी करके बनाया है। इसलिए हम किसी और जीव, किसी और प्राणी, किसी और सृष्टि के समानता में नहीं दिखते हैं, परंतु हम सब मनुष्य एक समानता में हैं। पशु पक्षी और तमाम प्रकार के अन्य प्राणियां बिल्कुल ही भिन्न है मनुष्य से, परंतु सारे मनुष्य, इस सृष्टि पर के समस्त देशों के रहने वाले सारे मानव प्राणी, उनका स्वरूप एक जैसा है, क्योंकि हम सब का बनाने वाला परमेश्वर एक है। वही हमारा पिता है, हम उसके अधीन रहते हैं। इसलिए हम अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता का आदर करें। तीसरी बात जो है यशायाह 45 उसका 10 में कहता है, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। आज परमेश्वर से ही सवाल करते हैं, आज परमेश्वर को उलट कर जवाब देते हैं, तुम कौन हो जो मुझे जन्म दिए? तुम कौन हो आखिर जिसने मुझे इस दुनिया में उत्पन्न किया है? मनुष्य तमाम प्रकार के सवाल परमेश्वर से करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचने वाला, मनुष्यों का गढ़ने वाला परमेश्वर है, वो हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमसे सवाल करता है। हम कैसे उसके संतान बन सकते हैं, कुछ बातों को हम देखेंगे। यदि हम उसे पिता कहते हैं, हम उसका संतान बनना चाहते हैं, उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? हम कैसे उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का हम संतान बन सकते हैं? और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने सारे मनुष्यों से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। स्वयं परमेश्वर जो आदि में वचन था, देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए, ताकि हर एक मनुष्य उसके पास आए, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सके। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर जो है एक निमंत्रण दिया, आओ मेरे उद्धार को स्वीकार करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अनंत जीवन को पाओ। ये परमेश्वर का सारे मनुष्य प्राणी के लिए निमंत्रण है, समस्त जगत के लिए एक निमंत्रण है। और इसे जब हम प्रभु के वचन को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अवसर देता है, हम पापियों पर, हम
समस्त मनुष्यों ने जो पाप किया उन सारे पापों को अपने अनुग्रह से क्षमा करने का परमेश्वर ने वायदा किया। जो कोई अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया करता है। इसलिए हर एक मनुष्य अपने पापों को पहचान कर उस पर पश्चाताप करते हैं, पापों को त्याग देते हैं और परमेश्वर के भेजे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उसे परमेश्वर अपना निज संतान होने के लिए स्वीकार करता है। इस प्रकार से जब हम उसे ग्रहण करते हैं और तब परमेश्वर हमें भी अपना संतान होने के लिए ग्रहण कर लेता है। जब हम उसे पवित्र परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार करते हैं और पिता भी हम सब मनुष्यों को अपना संतान होने के लिए स्वीकार कर लेता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम सब मनुष्य अपने नहीं हैं। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे अंश अंश करके बढ़ता है माँ को भी पता नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर जो है प्रतिदिन हम पर जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और परमेश्वर अपना दृष्टि लगाए रहता है, वो हमारे सारी बातों को जानता है। हमारे अंगों का बढ़ना, हमारे जीवन का इस संसार में चलना, हमारे अंतरात्मा की बातों को, हमारे मन की बातों को, वो सब बातों को जानता है। इसलिए हम मिट्टी हैं और वो परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हमारा पिता है। वो जैसा चाहता है हमें बनाया है और हमें बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को अपना कुम्हार, अपना पिता कहते हैं और उनके हाथ में जब हम एक मिट्टी, नम्र मिट्टी हो करके अपने आप को उनके हाथों में सौंपते हैं और वो हमें आदर का पात्र बनाता है, बहुत सुंदर खूबसूरत बनाता है। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को मिट्टी बनाकर उनके हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चय पिता अपने संतानों को अच्छा करता है, आशीषित करता है, आशीर्वादित करता है और वो कभी श्रापित नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर को अपना कुम्हार, अपना पिता करके जब हम स्वीकार करते हैं, वो भी हमें अपने हाथों से अपना पुत्र होने के लिए हमें स्वीकार करता है। तीसरा बात, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 36 पद में ऐसा लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर का स्वभाव दयालु है, भला करने वाला है, वो सबके ऊपर तरस खाने वाला है। इसलिए परमेश्वर जो है हमें भी चाहता है कि हम उसके स्वभाव को अपने जीवन में स्वीकार करें, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में रोपित होने दें और परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर बहुत ही दयालु है और उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। हमारे ही गुनाह, हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह मारा गया, घायल किया गया, क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन अपने सामर्थ्य में फिर से वो जीवित हो गया। परमेश्वर का स्वभाव दयालु है। परमेश्वर मनुष्यों से बेइंतहा प्रेम करता है और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उसके पास आए। इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आया है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिनके पुत्र, जिनके बच्चे उनसे कुछ मांगे तो उसके विपरीत दे, परंतु हम वही देते हैं जो उनका जरूरत है। हम वही चीज देते हैं जो हमारे बच्चों की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव अत्यंत दयालु है। वो दया करने वाला, क्षमा करने वाला है और वो चाहता है
कि हम उसके पास आएं और उससे हम क्षमा अपने जीवन में प्राप्त कर लें और उसके संतान बन जाएं। आज हम उसे पिता तो कहते हैं, परमेश्वर तो कहते हैं, परम पिता तो कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को संतान होने के योग्य नहीं बनाते हैं और इसीलिए परमेश्वर के आशीषों से वंचित रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं। आज इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर सकते हैं और हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं और वो हमारा पिता है, इसलिए वो हमें अपने पास बुलाता है। आज परमेश्वर हम सबों से प्रेम रखता है और इसीलिए सारे मानव जाति से वो प्रेम रखता है। वो केवल एक देश, एक संप्रदाय से नहीं, सारे मनुष्य प्राणियों से वो प्रेम रखता है, सबों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने जो पाप के दबे हुए हैं और तमाम प्रकार के अभिलाषाओं में श्रमित हुए हैं, उन सबों को वो आज निमंत्रण देता है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे पाप से दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु हमें बुलाता है, हमारा पिता हमें निमंत्रण देता है, अपने बाह पसार कर हमारा इंतजार करता है और जब हम उसके पास आते हैं वो अपने सीने से लगा लेता है, वो हमें क्षमा करता है, हम पर दया करता है, वो अपने भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के हाथों में दें और इसीलिए उसको पिता कहना सार्थक होगा जब हम अपने आप को उसके संतान होने के योग्य बनने के लिए समर्पित कर दें। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु की यही इच्छा है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें। प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, प्रभु हमें अपने दृष्टि में रखना चाहता है। परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे।